पर नियमन आता है, हम लोग भी चाहते हैं। तो अपने यहाँ सदन चलाने की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, गंभीरतर और गंभीरतम विषयों को भी उठाने के लिए उसमें नियम बने हुए हैं, प्रावधान किए गए हैं। और हम यही सरकार की तरफ से कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जिन विषयों को उठा रहे हैं, जो नियमानुसार है, उसके तहत वो विधिवत सदन में प्रस्ताव जो आपकी इजाजत से लाएंगे। सरकार किसी बात को किसी भी समय छिपाना नहीं चाहती है। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। जब गंभीर विषय है तो उसकी प्राथमिकता नियमावली के तहत पहले होता है, और जब 10 सदस्य से ज्यादा खड़े हो जाएं तो उसकी गंभीरता सदन स्वीकार कर लेती है। और जब यहाँ 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हो तो महोदय, और जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज किशनगंज का मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द को पर खतरा है महोदय। बहुसंख्यक समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज को भयभीत कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। आप शांति बनाइए। जिलेबी कोई नहीं बनाता है। आप भी बैठ जाइएगा तो बुझाएगा कि जिलेबी क्या चीज होता है। माननीय सदस्य प्रहलाद बाबू अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चूंकि मंत्री खड़े हैं, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री अब तो आप अच्छा ये बतलाइए, आप बोलते रहिएगा क्या? माननीय मंत्री नहीं, वीरेंद्र बाबू आप अब थोड़ा महोदय, माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जब खड़े हो जाएं तो आप लोगों को जिम्मेवारी बनती है व्यवस्था के तहत कि मंत्री जैसे खड़े हों, आप स्वयं अपने जगह पर बैठ जाएं और मंत्री क्या बोल रहे हैं उसको सुनने का काम करें, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। महोदय देखिए, नहीं सुनिएगा। महोदय क्या चाहते हैं? नहीं हो। मैंने नेता प्रतिपक्ष का जो बात था वो सरकार जवाब दे रही है। दिवेशकांत सिंह जी कृपया स्थान ग्रहण करें। महोदय, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उसमें एक ही चीज जरूर जोड़ दीजिए कि आपने कहा कि मंत्री जब खड़े हो जाए सब लोग को बैठ जाना चाहिए। मंत्री के रूप में मैं जैसे ही या अपने मन से नहीं खड़ा हुआ था, मैंने आपसे इजाजत मांगी थी, आपने मेरा नाम पुकारा था, तब मैं खड़ा हुआ था। तो हमेशा बोलने की इजाजत उसी को होती है जिसको आसन इजाजत देता है। और आसन के इजाजत से कोई कुछ बोलना चाहे तो जरूर सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए। हम लोग नेता प्रतिपक्ष को भी सुनते रहे हैं और ये सदन के लिए सौभाग्य की बात है और सरकार के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो महोदय आपके आसन पर भी रह चुके हैं और वहां से भी और वर्तमान जगह से भी बराबर सदन को पर नियमन आता है, हम लोग भी चाहते हैं। तो अपने यहाँ सदन चलाने की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, गंभीरतर और गंभीरतम विषयों को भी उठाने के लिए उसमें नियम बने हुए हैं, प्रावधान किए गए हैं। और हम यही सरकार की तरफ से कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जिन विषयों को उठा रहे हैं, जो नियमावली में प्रावधान है, उसके तहत वो विधिवत सदन में प्रस्ताव जो आपकी इजाजत से लाएंगे। सरकार किसी बात को किसी भी समय छिपाना नहीं चाहती है। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। आ रहे हैं अगर
तो गंभीर विषय को उठाने के जो नियमावली में प्रावधान है उसके तहत लाएं। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी भी उस आसन पर थे और ये जानते हैं कि जब गंभीर विषय है तो उसकी प्राथमिकता नियमावली के तहत पहले होता है, और जब 10 सदस्य से ज्यादा खड़े हो जाएं तो उसकी गंभीरता सदन स्वीकार कर लेती है, और जब यहां 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हो तो महोदय और जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज किशनगंज का मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द को पर खतरा है महोदय। बहुसंख्यक समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज को भयभीत कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जनता को बरगलाया जा रहा है, अकूत संपत्ति का मालिक बन रहे हैं, जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। तो गुंडा राज स्थापित करने की व्यवस्था महोदय आपके तरफ से बताया जाए कि क्या नियमावली है और कब उठाएं। हम आसन से यह अपेक्षा रखते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियम आपके विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में लिखित है, और आपने कहा कि गंभीरता से समझना चाहिए कि जब सभी सदस्य खड़े हो जाएं तो यह जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अपने बात को कह रहे हैं अपने आसन से बैठ करके, और आपके सभी माननीय सदस्य वेल में आकर खड़े हो जाते हैं। जबकि आपको मैंने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना बात को रखें। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आपको और सदन को बतलाने का काम किया है कि गंभीर विषय आप अगर समझते हैं तो कृपया नियम के हवाले देते हुए आप लिखित दे दीजिए। सरकार को मैं कहूंगा कि सरकार आपके जो प्रश्न उठाए जाते हैं सरकार नियमानुसार आपको जवाब देगी। महोदय, मैं लिखित हमारा दिया गया है कार्य स्थगन और कार्य नियमावली के अंदर ही दिया गया है महोदय। ये विषय गंभीर है। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी।